हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ये जो है ना 10:30 बजे का वीडियो है। कल जहाँ मैंने अपना वीडियो एंड किया था ना, वहीं से अपना दूसरा वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसमें मैंने ये सारी क्लिप्स ऐड नहीं करी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अभी आपने इससे पिछली वीडियो में देखा, मैंने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करी थी, जाले वगैरह निकाले थे। क्लीनिंग मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। अब आती है बारी नाश्ते की। तो निकू के लिए मैं बनाऊंगी आलू का पराठा, क्योंकि 10:30 बजे का टाइम हो गया था। हालांकि मॉर्निंग में मैंने उसको दूध वगैरह पिला रखा था, बट फिर भी जो है ना, फिर भूख लग जाती है। बच्चे हैं, खेलते कूदते रहते हैं, तो भूख तो लग ही जाती है। निक्कू के लिए मैं बना रही हूँ पराठा, अपने लिए रोटियाँ बनाऊँगी। अभी ही बना दूँगी, अब बार बार क्या ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं रोटियाँ और निक्कू के लिए पराठे बनाती हूँ। फिर उसके बाद कपड़े हैं धुलने के लिए, मुझे नहाना है, फिर पूजा पाठ वही है। तो फिर उसके बाद ही आराम से अपना नाश्ता वगैरह करेंगे। और यहाँ पे जो है, अब फटाफट से निकू के लिए पहले पराठा बना लेते हैं, क्योंकि उसका मन था पराठा खाने का। मॉर्निंग मैंने आलू सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू बॉईल किए थे। तो कभी कभी बच्चों को जो है थोड़ा डिफरेंट दे दो ना नाश्ते में, तो अच्छा लगता है। रोज़ रोटी सब्ज़ी खा के वो भी बोर ही हो जाते हैं। हालांकि मैं उसको डिफरेंट देती रहती हूँ, जैसे टिफ़िन में भी, जैसे स्कूल जाती है ना, तो टिफ़िन में भी उसको जैसे कभी जवे हो गया, पोहा वगैरह हो गया, पराठा, ये सारी चीज़ें मैं दे देती हूँ। हालांकि उसके स्कूल से मेन्यू आ जाता है, कभी सैंडविच कभी कुछ। तो ये सारी चीज़ें फिर सही रहती है कि बच्चे ना फिर रोटी खा खा के बोर हो जाते हैं। यहाँ पे उसके लिए पराठा मैंने बना दिया है, और ये देखिए वो पीछे पीछे घूम रही है। और उसको जो है मलाई के साथ या फिर मूंगफली की चटनी के साथ जो है पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। मूंगफली अभी नहीं थी, तो मैंने सीधा दूध में से डायरेक्ट मलाई निकाल के उसको खाने के लिए अभी दे दिया है। और जैसे मलाई रहते हैं ना, मलाई ऐसे भी खा लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मलाई वगैरह ना। तो और वैसे भी ना मलाई के साथ अच्छा भी लगता है। पराठा मलाई के साथ खाओ, मक्खन के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। और अभी ये गरम गरम ही था, तो मैं उसके लिए ऐसे बाइट में उसके लिए तोड़ दूँगी, फिर वो जो है अपना आराम से खा लेगी। क्योंकि अभी बनाया था ना तो एकदम गर्म था, और फ़ैन भी मैंने तेज़ खोल लिया था ताकि उसका पराठा थोड़ा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे आराम से वो अपना नाश्ता कर लेगी। बच्चों का पेट भरा हुआ होता है ना, तो फिर खुद भी जो है काम में मन लगता है। तब से मैं काम कर रही थी, लेकिन ध्यान वहीं पे जा रहा था, बार बार उसने नाश्ता नहीं किया। हालांकि मैं उसको पूछ भी रही थी, अगर वो मुझे पहले बोलती तो मैं उसके लिए नाश्ता बना देती, पर उसने मना बोल दिया था कि मम्मा मुझे ना दूध नहीं पीना। बीच में मैंने उसके लिए फ्रूट भी कट कर लिए थे, एप्पल वगैरह, तो उसने खा लिया था। और मॉर्निंग में उसने दूध तो पिया हुआ था, तो उसको भूख नहीं थी। अभी उसने बोल दिया था कि मम्मा भूख लगी है, पहले आप खाना बना दो, तो मैंने उसके लिए पहले नाश्ता ही बना दिया। अभी यहाँ पे जो है मैं नहा के आ चुकी हूँ, कपड़े वगैरह धुले, बाहर सूखने के लिए भी रख दिए हैं। अब यहाँ पे आराम से अपनी दिया बाती कर लेते हैं। हालांकि टाइम तो ज़्यादा हो ही गया है, लेकिन जब तक दिया बाती ना करो फिर मन नहीं मानता है। नहा के आओ तो तुरंत से दिया बाती कर लो, फिर अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी रहती है। और जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे, सुबह शाम से मंदिर में दिया बाती होती है ना, और सुकून से अपने जो है सारे काम निपटा के भगवान का ध्यान करो ना, तो और भी अच्छा लगता है। क्योंकि फिर हपड़ तप्पड़ में पूजा पाठ ना फिर सही से हो नहीं पाती है जल्दबाजी में। तो आराम से अपना पूजा पाठ करो तो फिर सही रहता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने मंदिर में दिया लगा लिया है, धूप जला ली है। और बाकी फिर ना एक धूप जला के मैं जो है बाहर रखती हूँ, पूरे घर में अच्छे से धूप कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है पूरे घर में अच्छे से मैं धूप कर लेके फिर उसके बाद बाहर रख देती हूँ धूप को। और यहाँ पे अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। जैसी पूजा से फ्री हुई, मैंने कहा नाश्ता करूँगी, फिर अंदर मैट बिछाना था, तो सोचा कि पहले जो है ना अपना यही काम ख़त्म कर लेती हूँ। एक बार सारे काम हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर आप तसल्ली से नाश्ता करो या फिर अपने और काम करो ना, तो फिर रिलैक्स रहता है। वरना फिर ना अच्छे से जो है नाश्ता खाने पीने का काम तो नहीं हो पाता। अगर आधे अधूरे काम रहते हैं, मुझसे नहीं हो पाता है। तो मेरा ये रहता है कि पूरा काम अपना पहले कंप्लीट करो, अच्छे से पूरा काम परफेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना अपना जो है आराम से फिर बैठ के नाश्ता वगैरह करो, खाना वगैरह खाओ। फ़िलहाल यहाँ पे अभी जो है ये मैंने मैट बिछाया। फिर ध्यान आया कि चलो आप अपने जो है ना ये गद्दे भी अंदर ही लेके आ ही जाते हैं, क्योंकि मौसम भी जो है ख़राब हो रहा है। बारिश का सा मौसम हो रहा है। मौसम का तो मतलब हाल बुरा ही है सच में। इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। इतना नुकसान हो गया है कई जगह,
पता नहीं ये बारिश क्या करके मानेगी सच में। और बारिश भी ऐसी तेज़ हो रही है ना, जब हो रही है बहुत ख़तरनाक वाली हो रही है। और चलिए यहाँ पे अब मैं अपना जो है गद्दे वगैरह अंदर लेके आ गई थी, और अब मैं फटाफट से यहाँ पे जो है ना बेडशीट बिछा लूँगी। बेडशीट मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, वही वाली बिछा रही हूँ जो मैंने बिछा के रखी हुई थी, क्योंकि ये गंदी हो नहीं रखी है, 1-2 दिन पहले ही बिछा रखी है। और निकू भी इतना गंदा करती नहीं है, तो वैसे तो अब बड़ी हो गई है, थोड़ा सा समझदार भी हो गई है, और उसका ना इन चीज़ों में पहले से ही ध्यान है। सफाई वगैरह में जो है ना वो मतलब अच्छी है, ऐसे कोई चीज़ें गिराती विराती भी नहीं है बेड पे। और जैसे अगर बेडशीट थोड़ा सा इधर से उधर खिसक गई तो वो खुद सही करने पे लग जाती है कि नहीं मम्मा ये अच्छे से होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जैसा घर में देखता है ना वही साइड से सीखता भी है। उसको पता है कि मम्मा इस तरीके से काम करती है तो मुझे भी अच्छे से रखना है करके। तो जैसे पिल्लो वगैरह लगाने हैं तो वो पिल्लो वगैरह अच्छे से सेट कर लेती है। मतलब ना धीरे धीरे करती है, लेकिन बहुत प्यारा काम करती है। और जब बच्चे थोड़ा बहुत काम करने लग जाए ना अपने साथ, उसका ना पहले से ही ऐसा है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो उसको ना अच्छा लगता है ये करना। और होता भी है ना, कई बच्चों में थोड़ा शौक सा भी होता है कि चलो मम्मा की हेल्प करनी है। और मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। और इतनी छोटी है ना, लेकिन अभी से इतनी समझदार है, हर एक चीज़ समझती है, प्रॉब्लम भी समझती है। कभी मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है ना तो मुझे बोलती है मम्मा आप रहने दो, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना जब आप ठीक हो जाओगे, और या फिर पापा कर लेंगे या फिर मैं कर लेती हूँ, ऐसा वो मुझे बोलती रहती है। तो अच्छा लगता है जब बच्चे इतने प्यार से इतनी सारी चीज़ें बोले समझाए ना, अच्छा लगता है तब। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अंदर का काम निपट चुका है, अपना बेड वगैरह ठीक ठाक कर लिया, पूरा रूम अच्छे से सेट कर लिया है। अब मुझे लग रहा है कि पूरा घर अच्छे से मेरा क्लीन हो गया है। जब सेट भी हो जाता है ना तो लगता है कि चलो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। बालों में से मैंने निकाल दिया है अभी टॉवल। तो यहाँ पे अब जो है अंदर चलते हैं और करते हैं नाश्ता, क्योंकि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया था। नाश्ता करते करते वही मुझे 11 सवा 11 बज गए थे आज। मॉर्निंग में चाय के साथ मैंने भी बिस्किट वगैरह ले लिया था, तो इतनी भूख लगी नहीं थी। लेकिन जब काम कंप्लीट हो जाता है ना फिर रहता है कि चलो आराम से अब तसल्ली से खाना खा लो। और यहाँ पे ये देखिए निक्कू लग गई है अपने कपड़ों को फ़ोल्ड करने में। इसका ये रहता है जो मेरे कपड़े हैं, मतलब छोटे छोटे कपड़े, वो मैं अपने आप फ़ोल्ड करूँगी, आप मेरे कपड़े फ़ोल्ड मत करना। तो यहाँ पे देखिए अपने कपड़े ढूंढ ढूंढ के वो तय लगाने पे लगी हुई है। चलिए इसको करने देते हैं इसका काम, और हम चलते हैं फिर सीधा किचन में। अपने लिए मैं सब्ज़ी गर्म कर लूँगी। रोटी तो मैंने बना ली थी पहले ही, तो तवा ऐसे ही रखा हुआ था। और किचन में मैंने जो है क्लीन कर लिया था, आधा ही क्लीन किया, मतलब रोटी वगैरह बना के थोड़ा बहुत एक कपड़ा मार लिया था। अब पूरा अच्छे से क्लीन, जब नाश्ता हो जाएगा बर्तन वगैरह धुलेंगे तभी होगा। तो यहाँ पे मैंने एक साइड सब्ज़ी गर्म होने के लिए रखी हुई है, क्योंकि सुबह 6 साढ़े 6 बजे से बनाई हुई है तो ठंडी हो गई है, तो उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसीलिए मैंने कढ़ाई भी नहीं धुली थी कि पहले जो है मैं सब्ज़ी वगैरह गर्म करने के लिए ठीक हो जाता है। रोटियां निकाल ली अपने लिए। अब यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकालूंगी, और जो है आलू बड़ी की सब्ज़ी आराम से एंजॉय करते हैं। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, थोड़ा टेस्टी लगती है। और जैसे ना ये थोड़ा थिक सी हो जाती है इसकी जो ग्रेवी होती है, क्योंकि आलू वगैरह मसल के हम रखते हैं बॉईल करके ना, थोड़ा थिक सी होती है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। हम लेडीज़ों को ना जब हम एक बार अपने किसी काम में लग जाते हैं, और स्पेशली घर के कामों में ना, जब तक उस काम को कर ना दे तब तक चैन नहीं मिलता। और इस बीच ना हम खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता है कभी कभी। तो संडे का दिन है लेकिन हमारे लिए काम एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं। पहले मैंने सोचा नीचे बैठ के खाते हैं, फिर सोचा नहीं चलो कोई नहीं, आज चेयर में बैठ के आराम से खाते हैं। और इस बीच निक्कू चली गई थी नहाने के लिए। जब से हम इस रूम में आए हैं, और शावर से उसको नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वाले बाथरूम में ना शावर है, तो वो अपना आराम से नहाती रहती है शावर में, लेकिन बीच बीच में मुझे जाना पड़ता है। जैसे शावर से वो नहा लेगी ना, फिर मेरे को उसको अच्छे से नहलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अपने हाथ से कहाँ नहा पाते हैं। तो वो शावर में आराम से नहाती रहती है। तब तक यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी उसको नहलाने के लिए। अभी उसके कपड़े वगैरह निकाल के रखने हैं, क्योंकि उसको आज फ़्रॉक पहनना था। उसको ना फ़्रॉक वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या होता है ना गर्मी हो जाती है। कॉटन की फ़्रॉक मेरे पास है नहीं। अब कुछ टाइम बाद मैं उसके लिए मंगाऊंगी, जैसे अगली गर्मियों में ना, तो मैं उसके लिए कॉटन के जो वो होते हैं ना फ़्रॉक वगैरह वो मंगाऊंगी, क्योंकि उसको फ़्रॉक वगैरह पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गर्मियों में कॉटन के अच्छे रहते हैं।
तो अब इस बार तो ये गर्मी चली ही गई, अब सर्दी आ जाएगी तो अगली बार ही मंगाऊंगी। यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो चुका है, किचन क्लीन किया, बर्तन वगैरह धुले, फिर यहाँ पे कपड़ों का लगा हुआ था ढेर ढेर तो क्या, थोड़ा बहुत ही कपड़े थे। आधे तो निक्कू ने अपने खुद से ही तय लगा के रख दिए थे, तो कुछ कपड़े कल ही मैंने तय लगा लिए थे क्योंकि वो कपड़े जो है सूख गए थे, लेकिन ये कपड़े नहीं सूख पाए थे, तो इनकी भी मैं साथ के साथ तय लगा के रख देती हूँ अलमारी में। क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह थी, हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े थे, बाकी और घर पहनने के कपड़े थे। स्कूल के मैंने यूनिफॉर्म धो दी थी, जैसे कल धो दी थी, सैटरडे को उसका क्या होता है ना, स्पोर्ट्स वाला होता है, तो ये यूनिफॉर्म धो ली थी। फिर मंडे और ट्यूसडे उसके ये वाली यूनिफॉर्म होती है। तो फिर ये रहता है ना कि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कपड़े तो सूख नहीं रहे हैं, तो फिर जो है धुल के पहले ही रख दो, धूप लगा दो ना, तो सही रहता है। चलिए जी, यहाँ पे कपड़ों की भी तय लगा के रख दी है। और निक्कू का देखिए पीछे से मेकअप वगैरह चल रहा है, नहा के आएगी वो पूरा अपना प्रॉपर रेडी होगी, अपने फेस पे अपनी क्रीम लगाएगी, बेबी क्रीम पाउडर वगैरह लगाएगी, अपने बाल बनाएगी, हेयर बैंड वगैरह लगाएगी, बिल्कुल टिच मिच होके तैयार होके बैठ जाती है वो भी। तो सही है, वो अपना काम खुद से कर लेती है ना, तो आधा काम तो मुझे उसकी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये देखिए अभी भी उसने फ़्रॉक पहनी है ना, तो कितना खुश हो रखी है, और बस शीशे के सामने ये डांस ही करती रहेगी अब पूरे दिन भर, या तो फिर घूमती रहेगी और मुझे ही बोलेगी मम्मा आप ना मेरे साथ डांस करो, मेरे साथ घूमो करके। चलिए अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधा दूसरे दिन की सुबह। यहाँ पे हमारे घर के सारे काम निपट चुके हैं, नाश्ता भी हो चुका है, बाकी किचन भी मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, बर्तन वगैरह धुल चुके हैं। आज मैंने आलू और तोरी की सब्ज़ी बनाई थी मॉर्निंग में, तो बची हुई है, तो दिन में हमारे लिए हो जाएगी, तो मैंने कढ़ाई में वैसे ही रखी हुई है। अब जो है थोड़ा सा फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। निक्कू गई है स्कूल, उसके पापा गए हैं ऑफिस, तो जो है नाश्ता वगैरह हो गया था, तो फ्रूट वगैरह रखे हुए थे, और हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा डांटते रहते हैं कि फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं तो तुम खाते क्यों नहीं हो, ऐसे रखे रखे ख़राब करने में तुम्हें अच्छा लगता है क्या। तो बहुत डांटते हैं कि रखे हुए हैं तो खा लो। वो तो बोलते हैं कि मॉर्निंग में तुम चाय मत पियो, एक फ्रूट खा लो, वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि जो है ये दूध वाली चाय जो हम खाली पेट पीते हैं ना, हमारे लिए नुकसान होता है, बट चैन ही नहीं मिलता जब तक चाय ना पियो। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक एप्पल काट लिया। वैसे तो मुझे ना अकेले में खाना इतना अच्छा लगता नहीं है, पर फिर मैं जब हस्बैंड रोज़ पूछते हैं तो फिर डांट खाने से अच्छा जो है फ्रूट खा लो। तो अभी लाइट भी नहीं थी, तो मैंने ऐसी थोड़ा सा वीडियो बनाई है। अब चलते हैं बाहर लेके, क्योंकि बाहर हवा चल रही थी, अंदर लाइट थी नहीं, लाइट भी बहुत जा रही है आजकल। तो मैंने सोचा चलिए बाहर चलते हैं, बाहर ठंडी ठंडी हवा में आराम से फ्रूट का आनंद लेते हैं। और ये एप्पल ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे, इतना रस है इनके अंदर ना, साथ में हल्का खट्टा मीठा हो रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आराम से अपना फ्रूट एंजॉय करते हैं, फिर दिन में खाने की तैयारी करेंगे, फिर मैं जाऊँगी निक्कू को स्कूल लाने के लिए। और फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।